आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महत्व है, पूरे विश्व में है, पूरे दुनिया भर में है और इसमें शामिल होने को लेकर पूरी दुनिया भर के लोग ये मानते हैं कि हमारे जन्मों जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं। उसका विस्तार जय जगन्नाथ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज आषाढ़ के इस पावन पर्व के दिवस में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है और यात्रा आज से 15 दिन पहले ही इसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है, जहां भगवान अपने मौसी के घर जाकर वहां पर उनकी शुश्रूषा होती है, वैद्यकीय चिकित्सा होती है। भगवान की इतनी सेवा होती है कि कई बार वो बीमार हो जाते हैं, फिर काढ़ा इत्यादि बनाकर उनको पिलाया जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है और फिर ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज के दिन भगवान की जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है और वो पुनः अपने मूल मंदिर में विराजित होते हैं। और जब तक भगवान जगन्नाथ जी का जो प्रतिमा अपने दूसरे मंदिर में होता है तब तक वहाँ उनके चित्रपट को रखकर पूजा होती है। और एक विशेष बात इसमें यह है कि हर 12 वर्ष के बाद जगन्नाथ जी की जो हम लोग मूर्ति देख रहे हैं वो पूरी की पूरी मूर्ति बदल जाती है, वो पूरी की पूरी विग्रह बदल जाती है। और ये ऐसी मान्यता है कि वहाँ किसी विशेष व्यक्ति को स्वप्न होता है और उस स्वप्न में उसको ये भान होता है कि ये नीम की अमुक वृक्ष के द्वारा हमारे पूरे विग्रह का निर्माण करिए। तो 12 वर्ष के बाद उस नीम के पेड़ से बलभद्र भैया या सुभद्रा और जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति का पुनर्निर्माण होता है और एकांतिक रूप में जो पुरानी प्रतिमा होती है उससे प्राण को निकालकर और नई मूर्ति में डाला जाता है, जिस प्रक्रिया को नव कलेवर कहते हैं। तो और जो पुरानी मूर्ति होती है ये बड़ी अद्भुत परंपरा है कि उसी जगन्नाथ मंदिर में ही उस मूर्ति को एक तरह से भूमि में समाधि दे दी जाती है, भू समाधि दे दी जाती है। तो जगन्नाथ मंदिर में ये पूरी प्रक्रिया 12 वर्ष के बाद दोहराई जाती है और प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा होती है, जिसमें भारतवर्ष नहीं बल्कि देश विदेश में जहां भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो लोग भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा में सम्मिलित होकर अपने मनोभावों को समर्पित करते हैं, प्रणाम पूजन करते हैं, वंदन करते हैं और भगवान से अपने अभीष्ट की सिद्धि की कामना करते हैं। और जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी का जो भात प्रसाद है, चावल प्रसाद है, वो बड़ा फेमस है। तो इसलिए वहां पर लोग जाते हैं, कोई जूठन का कोई भेदभाव नहीं होता और उस जूठा प्रसाद को प्राप्त करके लोग भी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित और धन्य अनुभव करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का ये पूरा भारतवर्ष और जहाँ पे हमारे यहाँ जगत के नाथ हों, ऐसे जगत के नाथ में कोई व्यक्ति कभी अनाथ नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों के नाथ जगन्नाथ महाप्रभु हैं और आज ऐसी पवित्र पावन यात्रा के दिन हम सब लोग उनके चरणों में वंदन करके अपने अभीष्ट की सिद्धि करते हैं। ये जगन्नाथ जी के रथ की महिमा है, रथ यात्रा की महिमा है। हनुमान जी की महिमा तो जन जन तक व्याप्त है। इस कलयुग के कोई साक्षात देवता है श्री हनुमान जी महाराज। उनसे बड़ा देवता, उनसे बड़ा जागृत देवता इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। और मेरा मत है कि हनुमान जी महाराज की सेवा करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता है। मेरा यहाँ तो जिस प्रांगण में बैठा हूँ लेटा हनुमान जी, तो कौशिक जी मैं लगभग 20 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ, 20-22 वर्षों से। लेकिन अमूल चूल परिवर्तन ये 4-5 सालों में परिवर्तन हो गया। मेरे पास जब परसों फोन पहुंचा है, देखिए बार बार ये होता है किसी को रोजगार देना सबसे अच्छा कार्य है। अभी विवेक जी बोल रहे थे कि उससे पूरा परिवार चलता है और मुझे लगता है ये हर मंदिर में ऐसा होना चाहिए, किसी न किसी व्यक्ति को वहां से रोजगार मिलते रहना चाहिए। एक बार मैंने किसी एक मुस्लिम का बयान सुना था। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी तो मुस्लिम ने कहा कि मंदिर बन जाएगा, क्या रोजगार मिलेगा? क्या मंदिर से रोजगार आता है? क्या कई सवाल थे। लेकिन यथार्थ सत्य है कि आज देश की 70% आबादी मंदिर के रोजगार के सहारे ही जी रही है। भाई मंदिर में भोग बनता है, भोग आता कहाँ से है? उसका जो किराना है, राशन, वो भी कहीं से आता है। फूल बेचते हैं, स्वीपर हैं, झाड़ू लगाते,
70% देखा होगा जब मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है, कोई फूल बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई लैया चना बेच रहा है, तो उसमें ये कोई थोड़ी पूछता है आप किसी जाति के हो, किस धर्म के हो। 70% देश की आबादी इस समय मंदिर से ही रोजगार के थ्रू खा रही है। तो इसलिए हृदय से मैं तो धन्यवाद विवेक भाई का करूंगा कि उन्होंने एक माध्यम चुना, लेटे हुए हनुमान जी, इनके थ्रू आज 51 बच्चों को आज रोजगार दिया गया और बता रहे थे कि ये अभी अनवरत चलेगा, 200-250 बच्चे इसमें होने हैं। तो हृदय से धन्यवाद विवेक जी और मेरे मित्र राजू जी। कौशिक जी तो मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। जय सिया राम। जैसा कि आज आपको बता दें कि उत्तर भारत में नहीं पूरे विश्व में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और इसके पीछे का महत्व बहुत बड़ा महत्व है और इसको लेकर पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और इससे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और उसके पश्चात उनका डॉक्टर वैद्य उनका इलाज करते हैं, आयुर्वेद का इलाज होता है और कोई भोग ऐसा मानता है कि कोई भोग नहीं लगाया जाता है। उसके बाद जब भगवान श्री जगन्नाथ जी ठीक हो जाते हैं तो रथ यात्रा के माध्यम से अपने भक्तों को अपने खुद रथ पर बैठकर शहर में भ्रमण करते हैं और लोगों को कष्टों का निवारण करते हैं और लोगों से मिलते हैं। इसके पीछे क्या महत्व हमारे बीच विशेषज्ञ और गुरु जी हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर आखिर क्या इसका महत्व है, क्योंकि पुराणों से ये चला आ रहा है और काफी वर्षों से चला आ रहा है, तो इसके पीछे का क्या महत्व है? जी सभी को बहुत बहुत सादर हरिओम। आज बड़ा ही पुनीत पावन अवसर है, आषाढ़ का ये पावन पवित्र माह और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जिसकी तैयारी 15 दिन पूर्व से ही भगवान जगन्नाथ के सेवा शुश्रूषा और उनके जीवन की दिनचर्या से प्रारंभ हो जाती है। शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरे पथ प्रदर्शक बनिए। मेरे नेत्रों के में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने जीवन के पथ को देख सकूं, मार्ग को देख सकूं, इसलिए आप पथ प्रदर्शक बनकर हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करिए। और भगवान जगन्नाथ आज बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ विराजित होकर रथ पर आरूढ़ होकर और दर्शन देते हैं। उनकी यात्रा निकलती है और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ लोग जहां पर भी पूरे विश्व में सनातन वैदिक धर्मावलंबी रहते हैं, वो भगवान जगन्नाथ का स्मरण करके, पूजन करके, दर्शन करके और यदि संभव होता है तो उनकी रथ यात्रा में सम्मिलित होकर, नहीं तो मानसिक रूप से सम्मिलित होकर और भगवान जगन्नाथ की सेवा में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। जगन्नाथ जी का स्मरण ही मानव मात्र के कल्याण का एक मार्ग प्रशस्त करता है और इस संसार में जिसका कोई नहीं है उसका जगन्नाथ है। इस जगन्नाथ की पावन पवित्र भूमि में हमारे भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति में कभी कोई अनाथ नहीं हो सकता। जहाँ जगन्नाथ हो वहाँ कोई कभी अनाथ कैसे हो सकता है। और जगन्नाथ जी की महिमा तो अद्भुत है, वहाँ के भोग प्रसाद की महिमा अद्भुत है। जगन्नाथ का भात सकल जगत पसारे हाथ, ये कहावत कही गई है कि जगन्नाथ जी का जो भात है उस भात अर्थात प्रसाद के लिए, महाप्रसाद के लिए, चावल के लिए पूरा संसार हाथ पसारता है। और हमारे यहाँ तो परंपरा है, जब 4 धाम की यात्रा में जगन्नाथ धाम जाते हैं तो वहां से जगन्नाथ जी का चावल प्रसाद, जो भात प्रसाद है, वो कण के रूप में लेकर आते हैं अपने घरों में वर्षों वर्ष रखकर और अपने घरों में भागवत जी का अनुष्ठान करके जब महाभंडारा करते हैं तो उस महाभंडारे में उस भात प्रसाद को सम्मिलित करके संपूर्ण अपने धर्मावलंबियों को, अपने सगे संबंधियों को जिवाकर और भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को पूर्ण करते हैं। तो ऐसी महिमा है श्री जगन्नाथ जी की कि जगन्नाथ जी अपने भक्तों के जीवन में कभी भी कोई किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होने देते हैं। इसलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे जगन्नाथ स्वामी आप मेरे नयन के, मेरे आंखों के का मार्ग प्रशस्त करिए जिससे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। जी इसका महत्व विदेशों में भी बहुत है, चाहे अमेरिका हो, न्यूयॉर्क हो, स्विट्जरलैंड हो, कहीं भी हो,
पूरे विश्व में इसकी महत्व है और इसमें लोग कहते हैं कि शामिल होने में कई जन्मों का पाप भी मिट जाता है, कई कष्टों का निवारण भी होता है मात्र भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हाथ लगाने से। जी, एन केन प्रकारेण मना कृष्णम निवेशयेत। किसी भी प्रकार से हम भगवान का अगर स्मरण करते हैं तो नारायण हमारे सकल पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। जगन्नाथ जी का मानसिक स्मरण, स्थूल रूप से उनकी यात्रा, मंदिर में उपस्थित होना, किसी भी तरह से आप भगवान जगन्नाथ जी का स्मरण करते हैं तो आपका मन शांत होता है, एकाग्र होता है। और जब मन शांत जगदीश भैया मुझे आरती की व्यवस्था के लिए कैसे ऊपर सब संभालना प्रसाद की वजह मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि हनुमान जी महाराज इसी प्रकार विवेक भाई और राजू भाई की सेवा समाज में लेते रहे। हृदय से सबको धन्यवाद। आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की सबको बहुत बहुत बधाई। जय जय सिया राम, जय जय।
पहली श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस रथ यात्रा को रथ यात्रा की जगह परमार्थ यात्रा का नाम क्यों दिया गया है। इस मंदिर प्रांगण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य है जन कल्याण, और उसी जन कल्याण के सदुद्देश्य यात्रा का नाम भी परमार्थ यात्रा रखा गया। और आज एक और दिव्य और अद्भुत दिन है। अभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 तारीख को मंदिर में रोजगार मेले का आयोजन हुआ था, और वो वाला टेप बंद करा दीजिए पंडित जी। रोजगार मेले का जो आयोजन हुआ था उसमें 82 युवाओं का साक्षात्कार हुआ था, और उसमें से आज 51 युवाओं को छांटकर नियुक्ति पत्र के हाथ से, ये बड़ा ही दिव्य और अद्भुत संयोग हो जगन्नाथ स्वामी की। हम सब लोग धर्म, जन कल्याण और मानव सेवा, आप जिस भी भगवान को देखिए सबने परहित ही किया। उनका अवतरण का अर्थ होता है। और उस हैदराबाद की कंपनी के जो हमारे प्रतिनिधि, लखनऊ के प्रतिनिधि हैं, श्री महेंद्र शाह जी बनारस से यहाँ आए हुए हैं, और उन्होंने अपनी टीम के साथ यहाँ साक्षात्कार किया था। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम लोगों ने आग्रह किया, और इसमें विशेष आभार हमारे ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया जी का है, जिनके पास ये प्रस्ताव आया था। आप उसका जीवन भर एहसान नहीं भूलते, और जब भी मिलता है उसके लिए प्रणाम निवेदित करते हैं। तो यहाँ पर तो साक्षात हमारे लेटे हुए हनुमान जी महाराज ने इतने युवाओं को रोजगार दिया। ऐसा दिव्य और कल्याणकारी अभियान हनुमान जी के आशीर्वाद और जगन्नाथ जी स्वामी के नेतृत्व में आज हो रहा है। तो रोजगार, दूसरा भगवान के सानिध्य में, और तीसरा संत जन के हाथ से और आशीर्वाद से। इससे बड़ा जीवन में भाग्योदय और कुछ नहीं है। भैया मोबाइल से फोटो कुछ ले लीजिए, जिससे प्रेस में जो बच्चे जिनको हो रहा है उनको तिलक लगा अभी हमारी बिटिया तो सबसे अच्छी दीपांजलि कश्यप, इधर से आ रही छाया, वो सब एक क्या है